उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी कलानिधि नैथानी महोदय द्वारा रेंज की जनपद झांसी जालौन एवं ललितपुर को 3 नए कानून के लिए शीघ्र कमर कसने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही नए कानून से संबंधित समस्त तैयारियां समय से पूर्ण करने के लिए आदेशित किया गया है। नए कानून में प्रौद्योगिकी का समावेश बढ़ाया गया है, जिसके लिए पूर्व से ही प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है, जिसमें ई रिकॉर्ड, 0 FIR, EFIR, समन, नोटिस, दस्तावेज प्रस्तुत करना और ट्रायल आदि शामिल है। इसके अलावा महिलाओं एवं बच्चों के संबंध में भी कानून में बदलाव आए, जिसको बड़ी संवेदनशीलता के साथ तत्परता से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। नए आपराधिक कानून में कुछ अपराध भी जोड़े गए हैं, जिनकी जानकारी के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और नए कानून की धाराओं में किए गए परिवर्तनों, धाराओं की संख्या बढ़ाई गई है। धाराओं, सजा, जुर्माना आदि की विस्तृत जानकारी सहित संपूर्ण नए कानून के संबंध में सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में विशेष रूप से किए गए परिवर्तनों की जानकारी होना महत्वपूर्ण है। CRPC में धाराओं की संख्या 484 से बढ़ाकर BNSS में 531 की गई है। 177 धाराओं को प्रतिस्थापित किया गया है। 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, 14 धाराएं निरस्त की गई हैं। श्रीमान जी, जैसे कि 1 तारीख से कानून की कुछ धाराओं में परिवर्तन होने जा रहा है। 3 विशेष धाराएं हैं जिसके परिवर्तन के बारे में काफ़ी चर्चा, बाजार गर्म है। तो इन धाराओं में क्या पुलिस जवाबदेही रहेगी या इन धाराओं के माध्यम से एक आम आदमी को क्या हानि, क्या लाभ होगा, इसके विषय में आप कुछ विस्तार से बताएं सर। ये पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं और ट्रेनिंग इस समय चल रही है। विवेचकों की जो SI रैंक हैं इनकी और SHO इंस्पेक्टर रैंक की भी चल रही है और विभिन्न पुलिसकर्मी, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सभी को जो पहले IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट जिनको कहा जाता था, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इस नाम से ये 3 नए जाने जाएंगे अधिनियम। और इसमें काफ़ी बदलाव भी हुआ है। जैसे अगर हम भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो इसमें 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। इसी तरह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसमें 2 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और इसी तरह कई पुरानी धाराएं हैं वो निरस्त भी की गई हैं। और जवाबदेही की अगर हम बात करें तो इसमें पुलिस की जवाबदेही बढ़ाई गई है और पारदर्शिता पर भी विशेष फोकस किया गया है। जैसे तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है। ये जरूर है कि जो संख्यात्मक विवरण है वो काफ़ी बदला है। जैसे पहले हत्या जो 302 होता था, जो आमतौर पे लोग दफ़ा 302 जानते थे, अब वो 103 नाम से है, नंबर है उसका। दहेज मृत्यु 304 की जगह 80 है और चोरी 379 की जगह 303 है। बलात्कार 376 की जगह उसका दंड का प्रावधान धारा 64 में है। तो इस तरह से ये कुछ समय जो लगना चाहिए लगेगा इसमें नई धाराओं को एक तरह से कंठस्थ करने के लिए विवेचकों को। लेकिन ये ज़रूर है कि सॉफ्टवेयर की मदद से और हमारी ट्रेनिंग की मदद से बहुत जल्दी ये स्विच ओवर हो जाएगा और इसके लिए मानसिक रूप से सभी लोग तैयार भी हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये जो नई संहिताएं हैं और अधिनियम है, इससे आम जनमानस को काफ़ी लाभ मिलेगा और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसको हम कहते हैं, उसमें अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में काफ़ी तेज़ी भी आएगी। धन्यवाद।